हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे अपडेटर सर्विस आईपीओ की, जो कि आज ओपन होने जा रहा है और 27 सितंबर को क्लोज हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम इस आईपीओ का पूरा रिव्यू करेंगे कि कंपनी किस सेक्टर की है, क्या काम करती है और फाइनेंशियली और फंडामेंटली कैसी है। और उसके बाद बात करेंगे कि इसकी लेटेस्ट ग्रे मार्केट में डिमांड क्या चल रही है, जिसके हिसाब से हमें लिस्टिंग गेन का अंदाज़ा मिलेगा। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो इसका फेस वैल्यू रखा गया है 10 रुपीज़ पर शेयर और इसका प्राइस बैंड है 280 रुपये से 300 रुपये, यानी कि एक शेयर का 300 रुपये का शेयर आएगा। अब इसकी लोट साइज है, एक लोट में 50 शेयर आएंगे और ये कंपनी टोटल इशू लेकर आ रही है 640 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इश्यू है 400 करोड़ का और ओएफएस यानी कि इसकी प्रमोटर होल्डिंग बेचेंगे 240 करोड़ की। अब बात करते हैं कि कंपनी करती क्या है, किस सेक्टर की कंपनी है। तो ये कंपनी 1990 में स्थापित हुई है, यानी कि काफ़ी पुरानी कंपनी है। तो अपने सेक्टर का अच्छा एक्सपीरियंस है इसको। अपडेटर सर्विस लिमिटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस और बिजनेस सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करती है। और ये कंपनी दो सेगमेंट में काम करती है, फर्स्ट आईएफएम सेगमेंट और दूसरा बीएसएस सेगमेंट। अब आईएफएम सेगमेंट में ये प्रोडक्शन सपोर्ट सर्विस यानी कि उत्पादन सहायता सेवा, सॉफ्ट सर्विस, इंजीनियरिंग, वॉशरूम और फेमिनिन हाइजीन यानी कि महिला स्वच्छता आदि आदि का काम करती है। अब दूसरा सेगमेंट है बीएसएस सेगमेंट। इसमें ये ऑफर ऑडिट यानी कि ये ऑडिट का काम करती है, सारी कंपनियों के मतलब डाटा को ऑडिट करती है। और यूडीएस एम्प्लॉय बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक सर्विस प्रोवाइड करती है। इसके साथ ही एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग यानी कि एयरपोर्ट पे जो ग्राउंड लेवल पे जो काम होता है उसका भी काम करती है। तो कंपनी का सेक्टर काफ़ी अच्छा है और इसकी डिमांड हमेशा रहने वाली है, यानी कि सेक्टर सदा के लिए सदाबहार सेक्टर है। अब बात करते हैं इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड की। तो अभी ग्रे मार्केट में इसका कोई डिमांड ना के बराबर है, यानी कि जीरो प्रीमियम पे ग्रे मार्केट प्रीमियम रन कर रहा है। तो अभी इसकी डिमांड नहीं है, तो इस हिसाब से हमें लिस्टिंग गेन मिलने के भी चांस ना के बराबर है। अब बात करते हैं कंपनी फाइनेंशियली कैसी है। तो सबसे पहले बात करें एसेट की, तो 2022 में एसेट था 874 करोड़, जो 2023 में बढ़कर हुआ 1216 करोड़। और रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू था 1497 करोड़ 2022 में, जो 2023 में बढ़कर हुआ 2112 करोड़। यानी कि साल दर साल एसेट और रेवेन्यू में ग्रोथ हुई है। अब बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 2021 में 47 करोड़ का था, जो 2022 में बढ़कर 57 करोड़ का हुआ और 2023 में घटकर 34 करोड़ का हुआ। यानी कि प्रॉफिट में ये साल दर साल बढ़ोतरी नहीं कर पा रही है। अब बात करें नेटवर्थ की, तो नेटवर्थ 340 करोड़ 2022 में और 2023 में बढ़कर हुई है 380 करोड़। और रिजर्व में इनके पास है नहीं। और इनके ऊपर बोरोविंग की बात करें तो 2022 में बोरोविंग थी 58 करोड़ की, जो बढ़कर 2023 में हुई है 176 करोड़ की। यानी कि इनके ऊपर बोरोविंग बढ़ रही है और प्रॉफिट साल दर साल कम हो रहा है। तो ये कंपनी के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। तो ओवरऑल देखें तो फाइनेंशियली ये स्ट्रॉन्ग कंपनी नहीं है, क्योंकि ये साल दर साल ग्रोथ नहीं कर पा रही है। आईपीओ लाने के बाद में हालांकि बोरोइंग थोड़ी और कम हो जाएगी और अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर लेगी, तो उसके बाद की बात बाद में पता चलेगी, लेकिन अभी के हिसाब से ये ग्रोथ नहीं कर पा रही है। अब बात करें इसके की इंडिकेटर की, तो इसका पी निकल गया था 44 का, जो कि थोड़ा ज़्यादा है। और मार्केट कैप है 2001 करोड़ का। और इसकी आरओई निकल के आती है 9% की, जो कि काफ़ी कम है। और आरओसी निकल के आती है 14% की, ये भी कम है। मिनिमम 15% से ऊपर होती है तो कंपनी को थोड़ा अच्छा माना जाता है, लेकिन इनकी दोनों ही 15% से कम है, तो उतनी अच्छी नहीं है। अब बात करें डेप्थ की, तो इनके पास डेप्थ उतना ज़्यादा नहीं है, फिर भी है इनकी क्यों, और प्रॉफिट बना नहीं पा रही है। और रिटर्न ऑन नेटवर्क निकल के आती है 9% की, ये भी काफ़ी कम है। तो ओवरऑल देखें तो ये कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है। फ्रेंड, कोई भी कंपनी आईपीओ तभी लेके आती है जब या तो उसको अपने ऊपर का लोन चुकाना होगा या फिर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना होगा। तो ये कंपनी दोनों ही जगह यूटिलाइज करेगी जो आईपीओ से पैसे आएंगे उनको। अब बात करें इसके एंकर पोर्शन का, तो एंकर पोर्शन रखा गया 288 करोड़ का। अब बात करें एंकर इन्वेस्टर लिस्ट की, तो लिस्ट में काफ़ी लंबी सूची है और सबसे ज़्यादा इसमें हिस्सेदारी है बीएनपी ओडीआई की, जिसकी लगभग 17% के करीबन हिस्सेदारी रहेगी, बाकी 8 9 12% के करीबन बाकियों की है। तो ये रही इनकी एंकर इन्वेस्टर सूची।
और इसमें एक सिक्योरिटी फंड को हम मिस कर रहे हैं, वो है राजस्थान सिक्योरिटी फंड, जहाँ पे वो होता है उस कंपनी में मतलब काफ़ी पोटेंशियल होती है। बात करें इसकी लोट साइज की, तो इसकी मिनिमम एक लोट के लिए अप्लाई करना होगा, उसके लिए 50 शेयर के लिए हमें अप्लाई करना होगा, और उसके लिए 15,000 रुपये हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम 13 लोट अप्लाई कर सकते हैं, और एचएनआई कैटेगरी में अलग अलग लोट साइज रखा गया है। अब बात करें इसकी अलॉटमेंट की, तो इसको अलॉटमेंट आएगा 4 अक्टूबर को, और इसके शेयर डीमेट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे 6 अक्टूबर को, और इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी 9 अक्टूबर को। अब फ्रेंड, हमने इस कंपनी का सारा रिव्यू कर लिया, तो अब हमें डिसीजन लेना है कि इसमें अप्लाई करना है या नहीं, और करना भी है तो किस हिसाब से करना है, लिस्टिंग गेन के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो अभी के हिसाब से इसमें लिस्टिंग गेन तो बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि इसकी ग्रे मार्केट में कोई भी डिमांड नहीं चल रही है, तो उस वजह से हमें लिस्टिंग गेन ना के बराबर मिलने के चांस है। और मे भी ये नेगेटिव में भी लिस्ट हो जाए अगर ग्रे मार्केट में डिमांड नहीं बढ़ी तो। और लॉन्ग टर्म में भी अभी के लिए हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी साल दर साल ग्रोथ नहीं कर पा रही है, अपने प्रॉफिट को नहीं बढ़ा पा रही है, और बोरोविंग इनके ऊपर बढ़ रही है। तो अभी के हिसाब से इसमें कोई भी डिसीजन लेना अच्छा नहीं है, फायदेमंद नहीं हो पाएगा। और इसमें अप्लाई करने का मन बना ही लिया है, तो तीसरे दिन तक का तो वेट करना ही है, और क्यूआईबी और एचएनआई का सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखना कि उनका रेस्पॉन्स कैसा मिलता है। अगर अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है तो ही इस आईपीओ में अप्लाई करना, अदरवाइज इसको हम अवॉइड करेंगे। बाकी आप अपनी खुद की रिसर्च के हिसाब से इसमें डिसीजन ले सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिले।